आज हम सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जिस जगह कोई भी रोड रेलवे यदि आपका कर्व पाथ में मूव करता है, तो कोई भी रोड रेलवे जैसे आपका इस तरह से मूव करता है कर्व पाथ में, तो चूंकि कर्व पाथ में मूव करता है, ये स्ट्रेट आया था और ये स्ट्रेट आपका आया है, तो इस तरह से ये रोड रेलवे का ये जो है ये सब जो है सेंटर लाइन कहलाता है। इसमें आपका ये जो है वो सेंटर लाइन होगा। सेंटर लाइन होगा तो कहीं जाके कर्व का एंडिंग पॉइंट होता है और इधर से कर्व का कहीं पर एंड पॉइंट होता है, और इस तरह से मेरा जो है कर्व का ये सेंटर हो गया। ये पोजीशन जो होता है विथ ऑफ रोड और रेलवे, इस तरह से मेरा यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो है ये टेंजेंट पॉइंट होता है। टेंजेंट पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर मिलता है? सेंटर लाइन में कंसीडर करते हैं हम। और इस तरह से यहाँ पर भी आपका ये जो होता है टेंजेंट पॉइंट होता है। और यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट इसको हम लोग जनरली मेंशन करते हैं T1 से, ये मेरा T2। यदि कर्व इधर गया तो ये मेरा हो जाता है राइट हैंड कर्व। राइट हैंड कर्व। और यदि ये कर्व इधर आता है तो ये कर्व जो मेरा होता है लेफ्ट हैंड कर्व। ये मेरा होता है लेफ्ट हैंड कर्व, यदि इस दिशा में वो जाएगा तो। यानी कि इधर से यदि इधर गया तो लेफ्ट हैंड में आएगा, और यदि इधर गया तो ये राइट हैंड में आएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड कर्व राइट हैंड कर्व होता है। ये मेरा कर्व का रेडियस होता है, जो जनरली हम लोग सेंटर से कंसीडर करते हैं इस तरह से, और ये सेंटर O हो गया। और ये मेरा जो है कर्व का सबस्टेंडेड एंगल, सबस्टेंडेड एंगल होता है। और ये मेरा डिफ्लेक्शन एंगल, यदि इस तरह से देखें हम तो इस तरह से ये कहीं जाके मीट करेगा और ये जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो ये जो मीट किया है इस तरह से, और ये जो मीट किया है इस तरह से, यहाँ पर बनता है थीटा। जो थीटा आपका कहलाता है डिफ्लेक्शन एंगल, जो आपको बताया जा चुका है डिफ्लेक्शन एंगल। और ये सबस्टेंडेड एंगल इक्वल टू होता है डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल आप लोग को एक सूचना दिया जाता है, यदि आप लोग CIL वगैरह के कोई डिप्लोमा होल्डर हैं और यदि CIL वगैरह का एग्जामिनेशन फेस करना चाहते हैं सर्वेइंग के लिए, और उसमें यदि आप एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, और यदि आप DGMS का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DGMS के लिए भी आपको पढ़ाई की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग किन्हीं को भी क्लास करने की आवश्यकता है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो कि दिया गया है यूट्यूब चैनल में मेरा, तो उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्लास जो है चल रहा है। अभी आपका 3 महीना DGMS के एग्ज़ाम है, 20-22 को एग्ज़ाम है, या 15-16 इस तरह से दिसंबर एग्ज़ाम है। अभी प्रिपरेशन का समय है। यदि चाहिएगा तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन एंगल, और डिफ्लेक्शन एंगल ये सबस्टेंडेड एंगल बराबर होता है डिफ्लेक्शन एंगल। अब यहाँ पर जो है ये कर्व डायरेक्टली नहीं सेट होता है। कर्व सेट करने के लिए कोड सिस्टम, ये मेरा हो गया यहाँ पर इसका लॉन्ग कोड, ये मेरा होता है यहाँ पर लॉन्ग कोड। लेकिन कर्व सेट करने के लिए हम लोग सब कोड से कर्व सेट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से।
और ये यहाँ पर बहुत सारा एंगल जो है इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यदि इसको हम लोग बारीकी से स्केल से रिप्रेजेंट करें, स्केल से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से यहाँ पर बनेगा आपका, ये होगा। और इस तरह से यहाँ पर ये सबकोड बन रहा है और यहाँ से आपका एक सबकोड बन रहा है और यहाँ से भी एक सबकोड बन रहा है। और यदि इसको आप यहाँ से केंद्र से मिलाते हैं तो ये सबकोड का एंगल होगा और यहाँ से यदि आप मिलाते हैं तो ये भी एक सबकोड का एंगल होगा। यदि बराबर बांटिएगा तो ये इक्वल होगा। तो इस तरह से ये जो है मेरा यहाँ पर, ये मेरा लॉन्ग कोड का हुआ सबटेंडेड एंगल, ये मेरा जो हो गया यहाँ पर ये लॉन्ग कोड इस तरह से। तो ये मेरा लॉन्ग कोड हो गया और ये सब जो बनता है ये सब कोड बनता है। इस सब को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि समझते हैं तो कर्व एक डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत ही टफ पोर्शन है। यदि इसको समझना है तो बारीकी से समझना होगा। तो ये मेरा डिफ्लेक्शन एंगल है, इस तरह से मेरा डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर बना। ये वीथोक रोड रेलवे है। तो यदि हम लोग इस तरह से जाते हैं तो ये कर्व का जो है मिड पोर्शन होता है, ये कर्व का मिड पोर्शन होता है। और कर्व का मिड पोर्शन में चूंकि आप कर्व पाथ में जाते हैं तो कर्व पाथ में ये पोर्शन जो होता है लोअर होता है और ये पोर्शन आउटर पोर्शन जो है वो हायर होता है। और सबसे ज़्यादा हायर जो है मिडिल पोजीशन में होता है। इस तरह से ये भी मान लिए हैं, ये भी मान लिए हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो हो गया इमेजिनरी लाइन हो गया आपका। और यहाँ से देखिए रोड का पोजीशन है ए से मेरा बी, और ए से बी इस तरह से, इसको हम लोग हिंदी में बाहरी उठान कहते हैं और हिंदी में ये आपका रोड या रेलवे का पोजीशन हो गया। और इसको ई या एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। सुपर एलिवेशन इसको कहा जाता है। और जहाँ ये जो है इसका चौड़ाई होता है रोड का चौड़ाई, तो रोड का चौड़ाई जो है ये हमारा लिया जाता है, जिसका यूनिट जो होता है सेंटीमीटर में होता है। और गाड़ी इसमें रन करता है तो उसका यूनिट जो होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है। तो सुपर एलिवेशन यहाँ पर फॉर्मूला है सुपर एलिवेशन ई और एच इज इक्वल टू, है ना, इसमें होता है बी इंटू वी स्क्वायर बटा जी आर, ये फॉर्मूला है। ये मिड पोजीशन से देखिए जहाँ आपका बी इज इक्वल टू ये है विड्थ ऑफ रोड और रेल, और यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, इसका सेंटीमीटर लिया जाता है। और v जो है, v जो होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका g होगा, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और r जो है वो रेडियस ऑफ कर्व है, रेडियस ऑफ कर्व जो आपका यूनिट है इसका मीटर में, इस तरह से इसका यूनिट है। तो सुपर एलिवेशन का ये मान देख लिए हम। सुपर एलिवेशन का मान देख लिए तो चलिए यहाँ पर यदि आप सुपर एलिवेशन निकालना चाहते हैं, सुपर एलिवेशन जो है यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं तो सुपर एलिवेशन भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये
रोड का चौड़ाई जो है, रोड का चौड़ाई मान के चलिए आप इसका 6 मीटर मान के चलिए, 6 मीटर यहाँ पर हो गया। सुपर एलिवेशन हम निकाल रहे हैं और इसके लिए हमको कुछ जनरल रिक्वायरमेंट लिखना पड़ेगा। तो जनरल रिक्वायरमेंट इसका क्या है क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा आपका इफ, है ना, b = 6 मीटर, मीटर नहीं उसका यूनिट जो है सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका रोड का चौड़ाई हम दे रहे हैं 6 × 100 बराबर 600 सेंटीमीटर, ये आपका हुआ। इसके बाद जो है 600 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद आपका भी मान के चलिए गाड़ी जो चला है 60 किलोमीटर/आवर के रफ्तार से, आपको स्पीड गाड़ी का दिया गया है मान के चलिए। तो इसका मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो 60 × 1000 ये मीटर हो गया, और आवर मिनट आपको 60 × 60 ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इसका यदि हम लोग कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर जो है 16.67, इसका जो हो गया 16.67 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू आया। और g का मान जो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। और रेडियस इसका एक वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं कि ये 300 मीटर है, रेडियस जो है 300 मीटर है। तो 300 मीटर इसका रेडियस हुआ। तब ऐसा कंडीशन में यदि हम लोग सुपर एलिवेशन निकालते हैं तो यहाँ पर हो गया सुपर एलिवेशन ऑफ रोड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया BV² बटा GR। तो BV², B का मान हो गया आपका 600 × V² जो है 16.67 अपॉन G का मान हो गया 9.8 और इंटू जो है R, R जो हो गया आपको 300। तो इसके आधार पर जो वैल्यू आता है कितना आपका हाइट होगा रोड का आउटर पोर्शन में, तो यहाँ पर आपका जो आउटर पोर्शन में हाइट हो रहा है 56.65 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से यदि आपको इस तरह का इस डायमेंशन पर यदि सुपर एलिवेशन बनाते हैं तो इसमें आपका यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.5665 मीटर आप हाइट दीजिएगा। तो इस तरह से सुपर एलिवेशन यदि आप रोड में बना रहे हैं इस डायमेंशन पर, तो इसका हाइट जो निर्धारित होगा 0.56 और आपका 65 मीटर इसका हाइट निर्धारित होगा। इस तरह से हमारा सुपर एलिवेशन को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।